नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय सूर्य देवता खूब आग बरसा रहा है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो लू के थपेड़े गालों पर पड़ रहे हैं। चुनावी गर्मी भी खूब बढ़ी हुई है। प्रत्याशी हो या फिर उनके समर्थित नेता या कार्यकर्ता गर्मी में लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सियासी गर्मी है इस समय हरियाणा में खूब देखी जा रही है और राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे दल में जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव की यानी वोटिंग की डेट नज़दीक आती जा रही है तो मुकाबले टेढ़े बनते जा रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे करनाल संसदीय क्षेत्र की। करनाल संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उम्मीदवार बनाया है। तो यही माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आसानी से यह सीट निकाल लेंगे और देखें तो उनके मुकाबले में जो दूसरे उम्मीदवार थे वो बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनाव मैदान में उतारा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखें, जिस समय कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम की घोषणा की थी तो यह माना जा रहा था कि बड़े कमज़ोर उम्मीदवार हैं और कई दूसरे नेता, चाहे इसमें अभय सिंह चौटाला हो या फिर मराठा वीरेंद्र वर्मा हो या फिर कई दूसरे नेता, उन नेताओं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जितवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर कमज़ोर उम्मीदवार दिया है। लेकिन अब देखें तो करनाल में जो ये कांग्रेस के उम्मीदवार है दिव्यांशु बुद्धिराजा बड़ी मजबूती से अपना चुनाव उठा रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो उनके नज़दीक खासा जा रहा है। युवाओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ जो कांग्रेस की गुटबाजी होती थी यहाँ अब इतनी दिखाई नहीं दे रही है। कारण साफ है, दिव्यांशु बुद्धिराजा नए उम्मीदवार हैं और ज़्यादा लोगों से इनका पहले जुड़ाव नहीं रहा था, लेकिन अब बहुत सारे लोग यह मान रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धिराजा की जो राजनीतिक पारी है वो लंबी चलेगी, इसलिए लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं। तो वहीं देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल की हम बात करें, गांव दर गांव जा रहे हैं और गांव में अच्छा रिस्पांस भी बहुत मिल रहा है और कुछ गांव में उनका विरोध भी किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक ऐसी बेल्ट है जहां पर किसान बेल्ट कहिए या फिर जाट और जट सिख जिस बेल्ट में है वहां उनका विरोध भी खासा हो रहा है। तो इस संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अब टक्कर मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर इतना उत्साह देखने को मिल नहीं रहा। इसका कारण यही माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल जब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो इसी के चलते उनके प्रति कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना देखने को नहीं मिल रहा। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है मनोहर लाल, उनके आसपास 3 या 4 लोगों की टोली रहती है और वो ट्रैक्टर पर भी आपको अक्सर दिखाई देगी, मनोहर लाल के साथ कार में भी दिखाई देगी, खुली जीप में भी दिखाई देगी, मंचों पर भी दिखाई देगी। तो इन लोगों से भी पार्टी के दूसरे नेता हैं, कार्यकर्ता बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये जो टोली है उन लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री यानी भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल के नज़दीक नहीं आने देती और इस कारण से वो पूरे उत्साह के साथ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। और देखिए तो तीसरे प्रत्याशी हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा। मराठा वीरेंद्र वर्मा की भी अच्छी खासी वोट है और मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास जो वोट आ रही है उनमें से ज़्यादातर का जो नेचर है मतदाताओं का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का है, लेकिन जातीय कारण से वो इस दफ़ा मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास भी जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो नुकसान मराठा वीरेंद्र वर्मा सीधे तौर पर कर रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही कर रहे हैं। ऐसे में करनाल संसदीय क्षेत्र का जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प हो
जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा और चुनावी गर्मी और बढ़ेगी और बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो चुनाव प्रचार के लिए भी आएंगे और उस समय यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प बन जाएगा। तो देखिए, अभी यह देखने वाली बात रहेगी कि दिवांशु बुद्धि राजा पंजाबी समुदाय से कितनी वोट लेकर आते हैं। हालांकि दिवांशु बुद्धि राजा को जट सिख की और बात करें जाटों की एक मुश्त वोट मिल रही है और दूसरा ऐसा समाज है जो मनोहर लाल से नाराज हैं कई समाज, उनकी भी वोट मिल रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ कांटे का मुकाबला इस दफ़ा देखा जा सकता है।